हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ एनसीईआरटी गणित क्लास 10 और प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। 1.1 हमने ख़त्म करवा दी है और अच्छी तरीके से आपने देखा भी होगा और खूब अच्छी तरीके से मैंने वो सवाल कराए हैं, आपकी समझ में भी आए होंगे और आप कमेंट करके बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 कराने से पहले मैं आपको एक बार ये पूछ लेना चाहता हूं कि आपको 1.1 प्रश्नावली 1.1 की वीडियो आपको कैसी लगी। आप कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि कमेंट करके आप बताएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपकी वो सवाल समझ में अच्छी तरीके से आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है आपके इसमें कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ये संख्याएं दी गई हैं कुछ इसमें जिनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, एक सवाल दिया है इसमें 140, दूसरा सवाल इसमें दिया गया है 156, तीसरा सवाल इसमें दिया गया है 38, 25 और चौथा सवाल इसमें दिया गया है, उसके ऊपर लिख देता हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित यूपी बोर्ड चौथा सवाल इसमें दिया गया है और लास्ट पांचवा सवाल दिया गया है इसमें 74, 29। इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताने और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 में आपको अच्छे तरीके से बताया था और अब भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सवाल नंबर पहला हम करेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखो कैसे निकालते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हल 140 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। तो 140 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 2 बार, तो 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे। आपकी समझ में ये सवाल अच्छी तरह से आ गया होगा और बिल्कुल सिंपल है। मैंने प्रश्नावली 1.1 में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आएगा और 1 कैरी बचेगा, 1 यहाँ आ गया और यहाँ अगर 16 आएगा तो 8 बार जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6 और इसमें आएगा 2 नंबर 18। फिर से अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 से डिवाइड करेंगे एक बार
तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की घात 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। तो आपने देखे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड इस 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 होंगे। बताइए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। और आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 38 25 इसको देखो, अगर पीछे 5 हो तो या तो 3 से डिवाइड करके देखना या 5 से। 3 से इसको देखते हैं पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचे 2 3 7 21, ये 3 से कट जाएगा। या इसको प्लस करके देख लिया करो, जैसे 3 और 8 कितने हुए? 11, 11 2 13, 13 और 5 कितने? 18, 18 3 से कट जाती है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 2 इसमें आ गए, 3 7 21, 1 बचा 1 इसमें 3 पंजे 15। अब 3 से फिर देखेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से फिर से देख लेते हैं। 3 1 3, 4 तो 6, 6 और 5 कितने होते हैं? 11, 11 3 से नहीं करता है। तो अब काटेंगे 5 से इसको डायरेक्ट। तो 5 8 40, 55 25। अब 5 से फिर से काट लेंगे इसको। 5 1 5, 5 7 35 और 70 से एक बार। तो यहां लिखेंगे हम 38 25 बराबर इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है मल्टीपल। 5 कितनी बार आया है? 5 भी 2 बार आया है मल्टीपल 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड तीन की घात 2 मल्टीपल 5 की घात 2 मल्टीपल 17 होंगे। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और मैं जानता हूं कि बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं और आपकी समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा है। तो आइए सवाल नंबर 4 करते हैं। और सवाल नंबर 4 करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि मैं इन सवालों को, सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, मैं इस सवाल को मिटाने वाला हूं। तो इसी वजह से इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए स्क्रीनशॉट, मैं जानता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका 5005, ये वाला। और सवाल नंबर 5 मैं यहां लिख देता हूं 7429। तो आइए 5050 इसको करके देखते हैं। तो 5050 इसको काटेंगे तो 5 और 5 10 होते हैं, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए 5 से काटेंगे। 5 सेकंड 5 0 0 5 सेकंड 5। अब देखेंगे ये कितने से कट रहा है। और अगर ये संख्या, अगर अब तो ये 5 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 के काटने के लिए संख्या के पीछे 0 और 5 होना चाहिए। तो अब देखो कितने से कटेगी। 5 से कटेगी, 7 से देख लेते हैं। 7 1 7, 3 बचेंगे, 3 इसमें आ गए, 7 चौके 28, 7 से कट जाएंगे। 7 1 7, 3 बचेंगे, 3 इसमें आ गए, 7 चौके 28
दो बचे, दो इसमें आएंगे, 7 या 21। अब देखेंगे अब ये कितने से कट रही है। अब ये 7 दूनी 14 और 7 से नहीं कटेगी। अब आइए कितने से कटेगी देख लेते हैं। अब ये कटेगी 13 से, 13 कम 13 और 13 कम 13, तो अभी 11 से भी कट जाएगी। कितने से? 11 से। तो 11 का 11 और 11 तिया 33। अब इसको 13 से काट लेंगे एक बार। तो 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 होंगे। तो 5050 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 होंगे। बताइए सवाल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया या नहीं आ गया? आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा मैं जानता हूं, क्योंकि सवाल ही बहुत मैं ऐसे करा रहा हूं कि आपका डाउट तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो आइए सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 74 29 का निकालेंगे। तो देखो अब ये 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 2 से काटने के लिए इसमें पीछे की ओर सबसे पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक होगा तब वो कितने से कटेगी? 2 से कटेगी। अब इनमें से एक भी नहीं है तो हम 3 से काट देते हैं। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे हम? 3 से काटने के लिए इन संख्याओं को प्लस करके देखते हैं, और प्लस करने के बाद जो जोड़ आता है वो आंसर आता है, उसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो आइए देखते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 होते हैं 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 22, 22 3 से नहीं कटती है। तो आइए 4 से नहीं कटेगी क्योंकि सम संख्या है, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 की 42 और 7 एकम 7 से भी नहीं कटेगी। तो आइए 11 से देखते हैं। तो 11 11 की 66, 66 और 4 4 8 8 इसमें आ गए, और 11 से 77 3 2 5 5 इसमें आ गए। तो ये 11 से भी नहीं कट रही है। तो आइए 13 से देखते हैं। 13 चौक 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 का 9 9 बजे 9 इसमें आ गए। 13 चक्कर 13 सत्तर 91, एक बचा एक इसमें आ गया। तो ये 13 से भी नहीं कट रही है। आइए अब 14 से नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी, 17 से देखते हैं। 17 चौके 68 कितने बचेंगे? 6 6 इसमें आ गई, और 17 चौके 17 51, जब 62 17 51 और 9 2 11 11 इसमें आ जाएगी, 17 7 119, 17 से कट जाएगी। कितने से? 17 से। और 17 से कितनी बार कटेगी अब देख लेते हैं। तो इसमें हम डिवाइड करके देख लेंगे, अगर नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 चौके होते हैं 68, तो आपका कितना बचेगा? यहां से एक कैरी लेंगे, यहाँ जाएंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 6। तो ये 2 यहाँ उतार लेंगे। 17 तिया कितने होते हैं? 51। कितने होते हैं? 51। तो इससे यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 12 12 में से वैसे तो कैरी लेंगे नहीं क्योंकि 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो 9 उतार लेंगे। 17 7 17 136 होते हैं, और 17 7 कितने? 17 6 102, 17 7 119, 17 7 कितने होते हैं? 119। इसलिए 437 कट जाएगा, 437 बार कट जाएगा। अब देखो कितने से कट रहा है। अब 17 से 17 दूनी 34, इसको मिटा देता हूं। अब फिर से 17 से देख लेते हैं इसको। 17 दूनी 34 कितना बचेगा? इससे यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ होगा तुम्हारा 13, 13 में 4 जाएंगे तो 9। तो ये 17 ये 9 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं कितने से करता है। 17 दूनी 34, 9 बचे, और 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो गए आपके 13, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचाएंगे, 19 30 57, ये 23 बार कट जाएगा 19 से।
और ये 23 से एक बार कट जाएगा। तो आइए 74 29 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 13। तो 17 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड सत्रह इंटू 19 इंटू 13 होंगे। तो आपका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर पहला पूरा हो गया है। 3 सवाल मैंने अभी करा दिए थे, 2 सवाल ये है, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2। तो 1.2 का सवाल नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया, बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं इसको बता देता हूं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो वो कह रहा है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का ऊपर लिख देता हूं मैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है या नहीं, ये बताना है। ये बताना, दो संख्याओं का गुणनफल हम करेंगे तो HCF इंटू LCM ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सवाल दिए गए हैं आपके। सवाल नंबर पहला दिया गया आपका 26 और 91। 26 और 91। सवाल नंबर 2 दिया गया है आपका 510 और 92। सवाल नंबर 3 दिया गया है आपका 336 और 54। तो आइए सवाल नंबर पहला करते हैं। तो सवाल नंबर पहला करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें दोनों ही सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। HCF और LCM दोनों ही इसके निकालने पड़ेंगे। दोनों निकालने के बाद उन HCF और LCM का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तब अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल कैसा है, बिल्कुल सही है, अन्यथा हमारा सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 और 91, 26 और 91 का निकालते हैं। 2 से इसको काटेंगे 13 बार और 13 से इसको काटेंगे 1 बार। अब 13 से इसको 7 से काटेंगे, 7 अगर 7 7 या 21 और 13 से काटेंगे। तो आइए 26 बराबर आपके कितने होंगे, 2 इंटू 13। 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती हैं, इसीलिए मैंने 1 से नहीं काटा है, क्योंकि 1 से हर संख्या कट जाती है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से ना कटे, तो इसलिए 1 से मैं नहीं काटा, क्योंकि अगर 1 से काटेंगे दोनों का ही गुणनखंड, दोनों ही संख्या कटेंगी 1 से, तो इसलिए नहीं काटा मैंने। तो 91 बराबर 7 इंटू 13। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं कि HCF क्या हुआ इसका। तो HCF क्या होता है, HCF वो होता है दोनों में होना चाहिए, वो नंबर दोनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा नंबर है, 13 है। तो 13 क्या हुआ इसका HCF, और LCM क्या हुआ इसका, LCM बराबर क्या हुआ
तो जो कॉमन है वो ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद ये लेने के बाद कौन से बचे, 2 और 7, 2 और 7 और ले लेंगे। तो ये इसका एलसीएम बराबर देख लो, 7 दूनी 14 और 14 दिए 42 की 2 हासिल 4, 14 का 14 14 और 4 कितने होते हैं 18, 182। तो आइए यहाँ चेक करके देख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो यहाँ देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या है आपकी, 26 और 91। संख्या हमने देखी 26 मल्टीपल 91 बराबर 13 मल्टीपल 182। जब इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल ये सही है, अन्यथा ये कैसा हो जाएगा, आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 इंटू 91, तो 26 एकम कितना होगा, 26 की 6, हासिल कितनी बची 2, कैरी कितनी बची 2, और 26 तो 26 में गुणा कर लेते हैं 9 का, 9 की 4 की 4, 5 5 9 18, 5 कितने हुए 23 प्लस 2 6 3 2, तो आपका ये हो गया 236। अगर हमने पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा किया तो 2366 आ गया, 2366। इसका गुणा करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26 की 6, हासिल बची 1, 13 अट्टे 104 104, 13 दूनी 26 की 6, हासिल बची 2, और 13 अट्टे 104 104 और 2 106 106 की 6, हासिल बची 10, और 13 का 13 13 और 10 23। तो देखिए हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, तो यानी कि हमारा सवाल ये कैसा है, बिल्कुल सही है। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, सवाल नंबर पहले में ही मैंने आपको बता दिया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद ही हमको पता चलता है कि एचसीएफ और एलसीएम जब निकालेंगे तो इससे पता चलेगा दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या जो हमारी दोनों संख्या दी गई हैं, और हमारी दोनों संख्या कौन कौन सी दी गई हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और मैं बोल भी रहा हूं कि 26 और 91 ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91, एचसीएफ इंटू एलसीएम 13 इंटू 182। जब हमने इसको किया तो कितना आया, बराबर बराबर आया, तो इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है, सही है। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 510 और 92 इन दोनों का हम निकालेंगे, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा 1 इसमें आ गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 2 से इसको भी काट लेते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा 2 चौके 12। अब देखो 2 से ये कटेगी नहीं, अब 3 से देख लेते हैं। 3 अट्टे 24 और 3 पंजे 15। 2 से इसको काट लेते हैं 23 बार, और ये 23 से एक बार कटेगा बस खाली। तो 5 से इसको देख, और 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, और 17 से कितनी बार कटेगा, एक बार कट जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 510 का निकलेगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का हमारा निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आइए एचसीएफ बराबर क्या हुआ, एचसीएफ बराबर क्या हुआ। तो एचसीएफ देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है इसमें। अब 2 कॉमन है और तो कोई कॉमन है नहीं इसमें, इसमें 13 है लेकिन इसमें 13 नहीं है, तो इसमें 17 5 3 है, इसमें 17 5 3 नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम निकालेंगे एलसीएम बराबर कितना होगा इसका, तो 2 कॉमन है इसमें से 2 ले लेंगे, मल्टीपल जो भी बचा है सब को ले लेंगे, मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 13 मल्टीपल 17, ये सारे के सारे यहाँ आ गए, और ये सब के सब क्या है, एलसीएम है। इन सब का आपस में गुणा करते हैं और गुणा करके पता चल जाएगा हमारा
तो आइए गुणा करते हैं। दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया 60 इंटू 13 और इंटू 17, तो 13 जीरो जीरो 13 चिक्का 78 इंटू 17, तो 0 17 अट्टे 136 की 6 हासिल 13 और 17 सत्ते 119, 119 और 13 132। तो हमारा एलसीएम बराबर आया, एलसीएम बराबर 13,260। आइए स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं। तो आइए दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी है 510 और 92। तो दो संख्या दी गई हमारी, ये सवाल नंबर पहला है। तेरह इंटू 182। सवाल नंबर ये आपका पहला हो चुका है। और सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पहली संख्या कितनी है 510 इंटू दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। अब इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं। 510 मल्टीपल 92, तो 0 2 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 और ये कितने हुए 6 4 46 920। तो इसका आंसर आ गया आपका 46 920 बराबर, इसको देख लेते हैं। 2 0 को 0 0, 2 की 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 3 6 और 2 1 2 और इसका आ रहा है 2। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, और गलती कहाँ हुई है अब हम देख लेते हैं। गलती देख लेते हैं। 510 0 2 10 0 9 9 45 0 2 9 6 4 46 920, ये तो हमारा सही है। और एलसीएम और एचसीएफ ये निकालना है। जांच जांच, तो आइए ये इसका बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके आंसर भी देख लेते हैं। सवाल वैसे हमारा बिल्कुल सही है। तेईस 460, ये एलसीएम में गलती हो गई है। एलसीएम देख लेते हैं दोबारा से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 सही है, 13 सही है, 13 0 0 13 छिक्का 78 सही है, 17 0 0 0 17 अट्टे 136 की 6 हासिल 136 13 और 17 सत्ते 119, 119 और 3 122, 122 और 10 132, ये भी सही है। 132 60, तेईस 460, 2 एक आ गया सही है, और फिर ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 13 70 सही है, 2 दूनी 4,
7 12 12 5 60 60 सही है। 13 0 0 3 78 सही है। 17 0 0 17 136 6 हासिल 136 6 हासिल 13 और 17 7 119। अच्छा, इसका एलसीएम द्वारा से निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम द्वारा से निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि सवाल में इसका आंसर जब मैंने देगा उसमें गणित में, तो उसका आंसर बता रहा है सही बराबर है। तो 510 का निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे, 2 से 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 3 से देख लेते, 3 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 5 से कट जाएगा ये 17 बार और 17 से एक बार कट जाएगा। 92 को देख लेते हैं, 2 से 40 बार कटेगा और 2 से 23 बार कटेगा और 23 से एक बार कटेगा। आइए देखते हैं, एच सी 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एच सी एफ कौन कितना आएगा इसमें? दोनों में जो कॉमन होगा वो एच सी एफ होगा, तो 2 इसमें कॉमन है ये वाला, तो एच सी एफ हो गया। एलसीएम इनमें से 2 एक अलग से, ये एक इनमें से एक ही लेंगे, तो मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 आ गया। हाँ, अब देखो 2 दूनी 4 4 12 12 5 60 मल्टीपल 17 मल्टीपल 23 और 17 छिक्के 102, 17 छिक्का कितने होते हैं 102, 17 0 17 छिक्का 102। अब मल्टीपल 23 23 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 23 460। ऐसे में आ गया आपका 23 460। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जांच करेंगे। यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 510 और 92। 510 मल्टीपल 92 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम कितना है 2 मल्टीपल एलसीएम कितना है 23 460। तो इसका जब इसमें मल्टीपल करेंगे 510 में 92 को मल्टीपल करेंगे तो 0 2 10 0 9 45 तो 0 2 9 6 और 4 तो 46 920। इसका आंसर आ जाएगा 46 920 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल इतना आया है। तो एलसीएम कितना आएगा 0 2 की 12 की 2 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 द्वितीय 6 और 2 दूनी 4 40 920 40 920। तो ये सवाल भी हमारा कैसा है बिल्कुल सही है। जांच हमने कर ली है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये बराबर है बिल्कुल। तो आइए सवाल नंबर 3 पर करके देखते हैं। हमने सवाल तो सही किया था लेकिन एलसीएम में हमने इस एक गलती कर दी थी 23 नहीं लिया था। उसमें 23 न लेने के कारण वो सवाल इसलिए गलत हो रहा था। वो मैं भी देख रहा था सवाल गलत हो कैसे रहा है। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। चलो 336 और 54 2 से स्क्वायर 2 एकम 2 2 की 12 और 2 अट्टे 16 2 से काटेंगे 2 अट्टे 16 और 2 चौके 8 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 2 से काटेंगे 21 और 3 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1 2 से काटेंगे 27
3 से काटेंगे 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3। तो यहाँ आइए देखते हैं 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गए, इंटू 3 इंटू 7। अब 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आइए HCF बराबर HCF कितना आएगा, एक तो कॉमन इसमें क्या है 2 है, और एक कॉमन कितना है 3 है। तो HCF 2 इंटू 3। LCM बराबर LCM कितना होगा, LCM होगा, एक तो 2 कॉमन है इसमें 2 आ गया, एक 3 कॉमन है 3 आ गया, जो बचा है बोल लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आइए HCF बराबर आपका हो जाएगा 6, और एलसीएम देख लेते हैं। 2 × 6 × 12 × 24 × 48 48 48 7 21 21 63। 3 × 24 की 4 हासिल 2, 3 × 12 12 2 14, 6 × 48 की 8 हासिल 4, और 6 × 24 24 4 28, 4 2 9 1 10 को 0 हासिल 1 3, तो 30 24। जब जांच करेंगे इसकी हम तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 मल्टीपल 54, 336 मल्टीपल 54 बराबर HCF मल्टीपल LCM। तो 336 इंटू 54 करेंगे, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 करेंगे तो 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 12 12 2 14 4 हासिल 1, 4 × 12 13, 5 × 30 का 0 हासिल 3, 5 × 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 × 15 16, तो 4 4 11 की 1 8 1 18 144। इसका आंसर आ गया 18 144 बराबर 6 × 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 12 2 14 की 4 हासिल 1, 6 0 की 0 0 1 रखे 6 3 18, तो 18 144 18 144 इसका भी हमारा सही आंसर आया है। तो आपको ये सवाल नंबर पहले और सवाल नंबर दूसरा प्रश्नावली 1.2 का कैसे लगे, समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आप में आ गया होगा मैं जानता हूं। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आप हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो ये समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।